दोस्तों, इसराइल एक नाजायज रियासत है और ये सारी दुनिया जानती है सवाए अमेरिका के। और पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, दुनिया का वाहद पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जिसके पासपोर्ट पे ये तहरीर दर्ज है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड ऑल ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। यानी कि ये पासपोर्ट मासवा इसराइल के पूरी दुनिया के लिए करामत है, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान नहीं मानता, इसराइल को पाकिस्तान नजायज रियासत तस्वर करता है। ये किसी एक हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये किसी एक ग्रोह का मौक़िफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान का तरीही स्टांस रहा है। 1948 से पाकिस्तान का ये असूली मौक़िफ़ है और हमारा ये मौक़िफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पर मुबनी है, बैन अल-अक़वामी असूल पर मुबनी है कि इसराइल को पाकिस्तान नहीं मानता। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान जो कि उसको ईरान के करीब ला रहा है, जंग ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहा है, ये अंदाज़े लगाए बैठे हैं, या अमेरिकन जो है ये अंदाज़े लगाए बैठे हैं जी अब हम पाकिस्तान समेत दीगर अरब नेशंस को इसराइल को मनवाने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है जिसकी बुनियाद 1967 से पहले वाली सरहदों पर मुबनी हो, जिसका दरुल खलाफा कुदूस शरीफ हो। जब तक ऐसा मुमकिन नहीं होता, पाकिस्तान कभी भी मादा इब्राहिम या इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का सूली मौक़िफ़ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार हुआ क्या है। हुआ दोस्तों ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जन्म से इस तरह का एक ट्वीट सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक शौक सा लगा दिया है। खासतौर पे पाकिस्तान और उन अरब मुस्लिम देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है ट्रंप का ये ट्वीट देख के, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अरब ममालिक और पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं इनसे बात की है कि जो ईरान का मामला है, ईरान के साथ जो अमेरिका की डील होने जा रही है उसको मादा इब्राहिमी के साथ जो है लिंक कर दिया जाए। अब मादा इब्राहिमी क्या है जी, सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि उसको तस्लीम किया जाए, उसके साथ ताल्लुकात कायम किए जाएं इसराइल के साथ। तो इसमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह जो है शामिल हैं। और इनको ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानब से कि आप जो है इसराइल के मादा इब्राहिमी की तरफ आ जाएं और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें। अब पाकिस्तान का तो मैंने आपको मौका बता दिया, सऊदी अरब का मौका भी सामने आ चुका है। सऊदी अरब ने भी यही कहा है कि वो तब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं होता 1967 से पहले की जो सरहदें उसकी बुनियाद पर, तब तक सऊदी अरब जो है वो भी मादा इब्राहिमी की तरफ नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जो दिगर ममालिक हैं वो भी सऊदी अरब को फॉलो करेंगे। तो फिर ईरान का मामला है, क्या वो खटाई में पड़ जाएगा? क्या ईरान के साथ जो अमन मादा होने की उम्मीदें कायम हुई हैं, पाकिस्तान की जानब से भरपूर फैसिलिटेट किया गया है दोनों ममालिक को, अमेरिका को भी और ईरान को भी, तो ऐसी सूरत हाल में इसको मादा इब्राहिमी की जानब लिंक कर देना, मेरा ख्याल है ये अमेरिका जो है अहमू की जन्नत में रहता है। शायद उसको हकीकत का पता नहीं है कि हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कड़ा इम्तहान जो है वो शुरू होने वाला है अगर ट्रंप अपनी बात पे अड़ जाता है। और फिर देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इस वाले से कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, और जो अरब ममालिक हैं क्या वो ट्रंप के प्रेशर्स के अंदर आ सकते हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। मादा इब्राहिमी के तहत अभी तक 4 मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, काज़किस्तान और सूडान शामिल है। अब अमेरिका ये चाहता है कि जी दीगर इस्लामी मुल्क भी जो है पाकिस्तान समेत, सऊदी अरब समेत, तुर्की समेत दीगर इस्लामी मुमालिक हैं वो भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें, सफारती, सियासी, तजारती, और उसके वजूद को तस्लीम कर लें। लेकिन इन ममालिक का मौक़िफ़ है जी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हम तस्लीम नहीं करते। अब देखना होगा दोस्तों कि ये मामला किस जानब जाता हुआ दिखाई देता है।